दसम स्कंद में भगवान ने महारास लीला की। भगवान अंतर्ध्यान हुए। गोपियों ने बहुत प्रभु को पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। महारास फिर से प्रारंभ हुआ। इसी बीच एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन के आ गया। भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़कर ही मरोड़ दिया और कोई गीले कपड़े की तरह उसको निचोड़ जैसे देता है, और इस तरह से अरिष्टासुर का उद्धार कर दिया। तभी देवर्षि नारद मथुरा पहुँचे। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया। गुरुजी खूब पधारे। नारद जी बोले, राजन चक्कर क्या है? तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं, मैं लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा। जाते तो सब हैं पर आता कोई नहीं है। सभी असुर, बड़े बड़े बलिष्ठ असुर गए और फिर लेकिन लौट के नहीं आया कोई। एक कृष्ण और बलराम आखिर हैं कौन? नारद जी बोले, सुनो राजन, ये कृष्ण कन्हैया, ये नंद लाला नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन देवकी के बच्चे हैं, लाला हैं। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले 7वें 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंद लाला समझ रहे हो। वह कंस बोला, अरे गुरुदेव, ये संभव कैसे है? ये दोनों तो मेरे बंदी गृह में थे, उनके सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मार दिए। नारद जी बोले, तुम बड़े भोले भाले लग रहे हो कंस, हो तो तुम बहुत चतुर चालाक, बलिष्ठ भी हो और दुष्ट भी हो। बोले, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। नारद जी ने कहा, बस वसुदेव चुपचाप जाकर नंद भवन में छोड़ आया था, अब तो क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल हो गया। अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को बुलाया, भेजा तो अक्रूर जी की धड़कनें तेज हो गई। अक्रूर जी सोचने लगे, दुष्ट ने कभी हमसे ढंग से राम राम तक नहीं की और आज अपने प्यार से हाथ मिला रहा है, अपने पास बैठा रहा है। रावण जब गया था मारीच के पास त्रेता में, तो गोसाई जी लिखते हैं, नवन नीच की अति दुखदाई। नीच आदमी अगर प्रणाम करे तो समझ लो शक्तिशाली आदमी जो हो, पद परासीन हो, तो समझो कि कोई दुख आने वाला है। क्यों? क्योंकि राजा किसी से राम राम करने क्यों जाएगा उसके घर? तो अक्रूर जी के द्वारा उसने दोनों बच्चों को, दोनों बलराम जी और कृष्ण भगवान को, सोचने लगा कि इसको अक्रूर जी से के द्वारा बुलवाए लेते हैं। तो अक्रूर जी ने कहा, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार काम करूँगा, पर आप जो सोच रहे हैं उनमें से कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा। यूँ कहकर अक्रूर जी चल पड़े। अपने भवन में रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल श्रीधाम वृंदावन को चले, सवेरे ही पहुँच गए। शरद पूर्णिमा में 2 चंद्रमा जैसे एक साथ प्रकट होते हों। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदो हनम गतो पीत नीलाम बर धरौ सरदम्बु रुहे क्षणौ।
अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के पाद पद्मों में लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान छुड़ाने पर भी छुड़ा नहीं पाए। बार बार उठाते हैं पर उठते नहीं। दोनों भैया हाथ पकड़कर प्रमोदित होकर ले चलो चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्रेम के साथ हाथ पकड़कर भीतर ले गए। नंद बाबा ने दौड़कर अक्रूर जी से भेंट की। भगवान ने दिव्यासन पर बैठकर प्रक्षाल विधिवत पादोपाद प्रक्षालन किया। नैवेद्य गाम चाति थे, गौ माता का दर्शन कराया। प्राचीन भारत की परंपरा है कि घर में कोई अतिथि आवे तो सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराया जाता है। इसके कई उद्देश्य हैं। गौ माता के समान पवित्र कोई है ही नहीं। ये हमारे अनादिकाल से ये प्रथा या ये कहे व्यवस्था सामाजिक थी कि यदि कोई आए तो अपना जहाँ गोष्ठ होता था, गायों को गोष्ठ को जरूर दर्शन कराया जाता था। इसके कई उद्देश्य थे। गौ माता के समान पवित्र और कोई नहीं था, इसलिए पहले पवित्र गौ माता का दर्शन कराना आवश्यक। दूसरा एक कारण और भी था, कोई अतिथि संकोच में ना पड़े कि हमें चाय की ज़रूरत है और दूध की ज़रूरत है और दूध है नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। तो भाई देख लो, हमारे यहाँ गायें बहुत सारी हैं और हजारों लाखों में हैं, तो यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है। न चाय के लिए कमी पड़ेगी, न वैसे भी दूध खाने के लिए पीने के लिए ज़रूरत है। दूध दही घी छाछ किसी की सब जाएगा नहीं, इसलिए गौ माता का दर्शन करा दिया जाता है। गौ माता की कृपा से दूध दही की कमी नहीं। आपको जो भी चाहिए निसंकोच मांग लीजिएगा। अन्नम बहु गुणम मध्यम, विविध प्रकार का भोजन कराया। विश्राम रात्रि में विश्राम कराया। उतना प्रभु उसे आदर और स्नेह देते हैं। एकांत पाकर भगवान ने पूछा, चाचा जी अब बताइए तो मथुरा में सब कुशल से तो है कि नहीं। अक्रूर जी बोलते ही नहीं। भगवान बोले, हमने प्रश्न ही अनुचित कर दिया। किम नु नह कुशलम पृच्छे यजमानी कुला में। चाचा जी यदुवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कंस सत्य तो है, कंस ही एक कैंसर है इस समाज का। वो मरता नहीं है, कई रूपों में आता रहता है। भगवान कहते हैं यदुवंशियों में कंस जो है एक कैंसर बन गया। तब फिर अक्रूर जी ने कहा, उसके रहते कौन कुशलता से रह सकता है। दुष्ट के साथ रहने से या दुष्ट के व्यक्तियों के या दुष्ट राजा हो तो सभी शंकित रहते हैं, सभी दुखी रहते हैं, क्योंकि राजधर्म का पालन कभी होता नहीं। प्रजा करे तो करे क्या, उसके पास कोई संगठित शक्ति होती नहीं है। विद्रोह कर दे, विद्रोह भी करे तो कुचल दिया जाता है। ये पहले भी होता था और ये होता ही रहेगा। अक्रूर जी ने कहा, ठीक कहा गोविंद, इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कंस रूपी कैंसर जो है वह ठीक करना आपके हाथ से ही संभव है। और कंस का सारा षड्यंत्र चुपचाप अक्रूर जी ने समझा दिया। अक्रूर जी लेके चले तो गोपियों ने कहा, कई गोपियों ने कहा कि बहन आपस में जाने ने हिंदू रथ पकड़ लूंगी इत्यादि इत्यादि। प्रातःकाल नंद बाबा तो बैलगाड़ियों में अपने वृद्ध ग्वाल बालों के साथ मथुरा को प्रस्थान कर गए, पर जैसे ही गोविंद दाऊ जी के साथ तैयार होकर अक्रूर जी के रथ में बैठने लगे तो गोपियों के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रथ को घेर लिया। गोपियों की इस विकलता को देखकर अक्रूर जी घबरा गए और रथ में बैठे भगवान को इशारा किया, सरकार मुझे क्या आज्ञा है। ऐसी स्थिति में तो रथ को हाँकना असंभव है, क्योंकि सामने तो हजारों गोपियां आ गई हैं।
भगवान तुरंत खड़े हुए और गोपियों को समझाने लगे। प्रभु विविध भांति समझाने लगे। देवी और रात दिन रात का संयोग और वियोग होता ही रहता है, आते हैं जाते हैं। मात्र 2 दिन की तो बात। मैं जाऊंगा कल अपना मथुरा मेला घूमूंगा, परसों अपने घर वापस आ जाऊंगा। तो 2 दिन की बात है, उसमें तुम इतनी अधीर हो। गोपियों के कान में पड़ा मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों की आशा जगी। आपस में बोली, बहन हमारे प्यारे मथुरा में जाए तो कितना सुख मिलेगा इनके दर्शन से मथुरा वासियों। उनने जाने दिया। रथ एकदम दौड़ा, भयंकर धूल उड़ी। जब तक रथ दिखाई दिया निहारती रही। भगवान पहुंच जाते हैं और पलक झपकते ही धनुष को उठा लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाई की धड़ाम से धनुष के 2 टुकड़े हो जाते। धनुष तोड़ा। कंस ने सुना धनुष तोड़ दिया तो पक्का विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म है, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने कहा था कि धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वह तुझे छोड़ नहीं सकता। अब धनुष तोड़ दिया है कृष्ण ने, तो अब धनुष एक तो तोड़ नहीं सकता था कोई, अगर तोड़ सकता है तो वो तुझे छोड़ नहीं सकता, माने अब समय आ गया है। अब उसको जो भी काला दिखाई दे उसको फेंकता रहता था, काला 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 काला। आगे बड़े तो एक मदान हाथी खड़ा था, उसमें अंकुश मारकर भगवान की तरफ दौड़ा दिया। बिना दांत का दाऊ जी ने उसके उखाड़ लिए, कुवलया पीड़ को मार दिया। विशाल का हाथी था ये। फिर मल्लों का अखाड़े में पहुंच गए। मल्ला नाम शनिर निर्णाम नरवरा स्त्रीणाम आस्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो अस्ताम क्षिति भुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज जपते विराट विदुषाम तत्व परम योगिनाम वृणीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। श्रुतियाँ प्रभु को संबोधन करती हैं, रसौ वै सहा। परमात्मा तो रस स्वरूप है सारे। रस आज साथ साथ प्रकट हो रहे हैं। पहलवान ने देखा तो ऐसा लगा जैसे कठोर वज्र की ही मूर्तिमान खड़ा हो। ये रौद्र रस है। साधारण मानवों ने देखा एक विशिष्ट महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, ये अद्भुत रस है। स्त्रियों ने देखा तो लगा कि ये कामदेव अंग धारण करके खड़ा है, ये श्रृंगार रस है। ग्वालवाल जो खड़े हैं ओहो हमारे कन्हैया आ गए हो, दौड़कर सब गले मिलने लगे। उन्हें अपने सखा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 2 रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं, एक तो वात्सल्य और एक कारुण्य। भोजपति कंस ने देखा कि मेरे सामने साक्षात मौत खड़ी है, मेरे सामने कालदंड लिए यमराज खड़े हैं। ये भयानक रस था। मूर्खों अज्ञानियों को भगवान का दर्शन विराट रूप में हुआ, ये भीभत्स रस है। भगवान के ने अभी अभी हाथी के दांत उखाड़ कर रक्त लगा है, उस पर रक्त की बूंदें गोविंद के श्रीअंग में लगी हुई। एक रक्तरंदी हाथी का दांत देखकर अज्ञानियों को भगवान के श्रीअंग में इस रस का भी दर्शन हुआ। और ये रस भीभत्स रस है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध संत जो बैठे थे, उन्होंने देखा कि वही परम तत्व है। वदंती तत्वविदस् तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। जिस परम तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, आज वही परम तत्व हमारी आंखों के सामने विराजमान है। ये शांत रस है। जो भोजवंशी, वृषणवंशी, अंधक वंशी, यदुवंशी
वे भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हैं। कोई कहता है ये मेरा भांजा है, कोई कहता भतीजा है, कोई भक्ति रस है। ये अपने बड़े भाव दाऊ भैया के साथ माधव से रंगभूमि में पधारे तो भावनासुर सबने अलग अलग दर्शन किए अपने भावना के अनुसार। भावना अनुसार सबने अलग अलग दर्शन के, पर चारण नाम का दैत्य भगवान के सामने तोल ठोक कर आ गया। हे नंद सुनो, हे राम भवंतौ वीर समितौ। अरे नंद के छोरा, बहुत सुना है, चल आ दो दो हाथ कर लेते हैं। द्वंद्व युद्ध होने लगता है। चाणूर, मुष्टिकासुर, इन सबको भगवान घंटा भर हो गया। छोटे छोटे बच्चों को एक एक मुक्का मारकर समाप्त क्यों नहीं करता है। चारूड़ जो को जोश आ गया, मालिक का संकेत पाते ही दोनों हाथ बांधकर दौड़ा और पूरी ताकत से भगवान की छाती में मुक्का मार दिया। पर सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, वह मुक्का ऐसे लगा जैसे मत वाले हाथी को कोई माला फेंक कर मार दे। भगवान मुस्कुराते रहे। मुष्टिकासुर थोड़ी देर में थप्पड़ खाया और यूँ कहकर भगवान ने जो घुमाकर चांटा मारा कि एक चांटे में ही चारों कोने चित्त गिरा, चारूड़ चकनाचूर हो गया। और मुष्टिकासुर भी एक मुष्टिका घुमाई, मुष्टिका में ही मुष्टिकासुर भी मारा गया। सल तोसल नाम के पहलवान भी मारे गए। भगवान ने एक छलांग मारी और मामा कंस के सिंहासन पर खड़े नजर आए। जब तक वह कुछ सोचता तब तक झपट्टा मारकर सल के बाल पकड़कर घुमा दिया। प्रग्रहीय के शिशु चलित किरीटम निपात रंगों पर तुंग मंचात। सिर के बाल पकड़कर घुमा कर याद दिला रहे हैं, मेरी माँ देवकी के विवाह के बेला में तुमने केस पकड़कर गिराया था, देवकी नंदन तुझे गिराने आ गया। स्मरण दिलाकर जोर का धक्का मारा, कंस हड़बड़ाकर उच्च धड़ा सिंहासन से नीचे गिरा। कन्हैया छाती पर कूदे, कंस के रहे सहे प्राण भी चले गए। कंस का काम तमाम हो गया। देवकी वसुदेव के मन में बार बार आता है कि ये तो साक्षात नारायण है। मुक्त कर दिया भगवान ने अपने माता पिता को और उनको वंदना भी की। हम इतने जिसे इतना छोड़कर आए थे, इनका चतुर्भुज रूप भी हमने देखा था और अभी अभी चमत्कार भी अपनी आंखों के सामने देख लिया। कितने बड़े बड़े असुर कैसे चुटकियों में समाप्त कर दिए। अब भगवान एकांत में नंद बाबा के पास आए और विविध प्रकार से वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करके बोले, बाबा आज्ञा मिले तो कुछ दिन मथुरा में रहकर अपने जन्म देने वाले माता पिता की और कुछ यदुवंशियों की ही सेवा कर लो। कंस के मारे जाने से अब कंस का ससुर जरासंध बदला लेने अवश्य आएगा। ये मथुरावासी अब सब असुरक्षित हैं। आप आज्ञा करो तो कुछ दिनों इनके बीच में रहकर इन्हें भी सुख प्रदान करने की चेष्टा करो। नंद बाबा गोविंद के भावों को जान गए। वसुदेव के पास आकर सारे रहस्यों को जानने के बाद दोनों बालकों को वसुदेव जी के हाथ सौंपकर अब जाएं तो जाएं कैसे? परमात्मा को छोड़कर कौन जाता है? तो शास्त्र कंठ, न कंठ से और आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं नंद जी के। नंद जी को ये पता ही नहीं था कि ये हमारे बेटे हैं या नहीं। अभी बताया पूरा हाल किसने? देवकी वसुदेव जी। कैसे ये आपके यहाँ हमने भेजे थे। तो उन लीलाओं को याद करके और भगवान के विरह के कारण नंद जी
शास्त्रकंठ ब्रजवासियों के साथ अपने धाम वृंदावन को प्रस्थान किया। एक और नंद बाबा को गोविंद के वियोग का दुख संताप बना संतप्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देव की वसुदेव प्रभु से मिलकर निहाल हो रहे हैं। देव की मैया तो आनंद का पारावार ही नहीं है। वसुदेव के सबसे पहले अपने कुल पुरोहित गर्गाचारी को बुलाकर कहा, महाराज बालकों का शीघ्रता से यज्ञोपवीत कर दो, अभी बच्चों का जनेऊ भी नहीं हुआ, वो भी कर दो, दीक्षा भी दे दो। और दोनों भाइयों का विधिपत यज्ञ उपवीत गर्गाचारी ने संपन्न किया। गर्गाचारी बोले, वसुदेव बालक यदि माता प्रताप के प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाए तो ये माता पिता का बड़ा ही दुर्भाग्य होता है। शिक्षा तो नैतिक शिक्षा, सार्थक शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है, जो अपने बच्चों को दिलानी चाहिए, करवानी चाहिए, ताकि बच्चे शिक्षित हों और सन्मार्ग पर चले। ऐसी शिक्षा चाहिए। आज जैसी एक क्या कहें, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की जगह एक सिर्फ मशीनी शिक्षा दी जा रही है, एक वैनाशिक शिक्षा दी जा रही है। इस विनाशक शिक्षा के कारण कुतर्की बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो धर्म के विरुद्ध आचरण करके अपना जीवन ही संकट में डाल ले रहे हैं। साथ में माता पिता का भी जीवन नरक हो जाता है और अपना ही अब स्वयं का जीवन नरक हो जाता है। और इन्हीं के हाथ में अब हमारे देश की बागडोर भी है, जाने वाली है आगे चलकर। तो माता पिता सार्थक पढ़ाई करने के लिए बच्चों को भेजते हैं, अगर बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते हैं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है माता पिता का। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यधा। इसलिए पहले इनकी शिक्षा का प्रबंधन करो, किसी गुरुकुल में पढ़ने भेजो। आजकल बढ़िया गुरुकुल तो सबसे अच्छा उज्जैन में है, मथुरा से दूर तो है, पर सांदीपनी मुनि बड़े अद्भुत कुलपति हैं, उनका गुरुकुल बहुत अच्छा है। तुरंत रथ में बैठा कर दोनों भाइयों को गुरुकुल के लिए विदा किया। सांदीपनी मुनि ने सान्निध्य में रहकर प्रभु ने अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरुकुल में ही भगवान ने सुदामा सखा को अभिन्न हृदय बनाया। गुरुकुल में ही सुदामा अभिन्न मित्र, अभिन्न हृदय बन गए थे भगवान के। जब विद्या में पारंगत होकर प्रभु लौटे तो गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा में बोले, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे देने की कुछ इच्छा भी हो तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। ब्राह्मण तो भोले भाले होते हैं, उन्हें ज़्यादा मांगना वागना नहीं आता है, संतुष्ट हो जाते हैं, बातों से ही हो जाते हैं, थोड़े में ही हो जाते हैं। ब्राह्मण जाति ही ऐसी है, इसीलिए आज बहुत कमज़ोर स्थिति में आ गई है। खैर, गुरु माता बोली, बेटा जब से तू आया है मैं अपने बच्चे को भूल गई थी। बहुत साल पहले समुद्र के किनारे डूब गया था, अब भगवान जाने कहाँ है, कहाँ होगा, हमें कुछ नहीं मालूम, पर तेरे आने से मैं उसको भूल गई थी। अब तू जाएगा तो वह फिर याद आएगा। यदि मुझे प्यारी वस्तु तू देना चाहता है तो मुझे मेरा वही बेटा दे दे। गुरु माता का आज्ञा मानकर दाऊ भैया के साथ समुद्र तट पर चले गए। समुद्र के सम्मुख आकर आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयताम, हे सागर हमें गुरुदेव का बेटा लाकर दो। समुद्र प्रकट हो गया और हाथ जोड़कर बोला, सरकार मुझे इस बारे में कुछ नहीं है मालूम, पर मेरे भीतर एक दैत्य छुपकर रहता है, उसने चुराया हो तो वह कह नहीं सकता। भगवान समुद्र में प्रविष्ट हो गए और भगवान ने शंख को लेकर सीधे यमपुरी पहुंचे। यमराज के दरवाजे पर इतने जोर से शंख बजाया कि यमराज भी घबरा कर दौड़े आए। प्रभु को बाहर आते ही दंडवत किया। आप
दोनों तो साक्षात नारायण हो, लीला मनुष्यम हे विष्णु हो ये हो करवाम किम। आप दोनों तो साक्षात नारायण हो, कहिए सरकार इस दास को कैसे याद किया, मैं क्या सेवा करूं। गुरुपुत्र में हाँ नीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। अरे राजन, हमारे गुरुदेव का बेटा यहाँ हो तो पता तो लगाओ, वापस लाओ। हम बोले सरकार यहाँ जो भी आता है कर्मों में बंद कर रहा आता है, उसने यदि कुछ ऐसा कर्म किया होगा तो कर्म बंधन में बंद कराया होगा, तो उसके कर्मों का क्या करूं। भगवान बोले जब हमारी आज्ञा है तो सारे कर्म बंधन खोल दो। अब कौन सा कर्म बंधन रह गया है जब हम आ गए हैं। मेरी आज्ञा है तुरंत लाओ। जब आदेश राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो फांसी से मुक्ति मिल जाती है। भगवान की आज्ञा सब कर बंधनों से खोल कर यमराज तुरंत हिसाब किताब लगा कर आए और गुरुपुत्र को ढूंढ कर हम लोग से वापस लाए, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। लीजिए सरकार, इसके सब खाते बंद कर दिए। भगवान प्रसन्न हुए और यमराज को आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया। भगवान ने गुरु पुत्र लाकर गुरु माता को भेंट किया। इतने वर्षों के बाद किसी पुत्र को प्राप्त हो जाए तो उस माता पिता के आनंद का क्या कहना। अनंत अनंत आशीर्वाद देकर गुरु दंपत्ति ने प्रभु को विदा किया। भगवान लौटकर मथुरा आए और पूरे 14 वर्ष तक रहे, परंतु गोपियां और ब्रजवासियों को परसों लौटने का दिया हुआ वचन इतने वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ। आखिर भगवान आखिर क्यों नहीं गए, ये प्रश्न सबके मन में उठता। झूठ क्यों बोले, यदि नहीं आना था तो उन्हें आसान्वित क्यों किया, वचन दिया था निभाया क्यों नहीं। किसी कारणवश यदि नहीं भी जा सके तो सर्वदा के लिए वृंदावन जाना असंभव था तो एक दिन के लिए चले जाते। अरे एक दिन के लिए जाना भी असंभव था तो एक दिन उन्हीं सबको बुलवा लेते, पर ना तो स्वयं गए ना उन्होंने बुलवाया, पर एकदम संबंध तोड़ लिया। ऐसा क्यों, देखिए प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण समीक्षा आज के परिवेश में करना तो बहुत कठिन है, पर संतों ने इसके विचार के 2 समाधान दिए हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला कारण तो है कि कंस को मारते ही जो कंस का ससुर जरासंध है वह कट्टर दुश्मन बन गया। उस समय जरासंध जैसा शक्तिशाली राजा कोई दूसरा था नहीं। जरासंध के पास अपार सैन्य शक्ति भी थी, बहुत बलिष्ठ स्वयं में था। अब भगवान यदि ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन में चले जाएं तो जरासंध के कोप से मथुरा का एक भी सदस्य जीवित नहीं बच सकता, सबको समाप्त कर देता, सारा यौवंश समाप्त हो जाता। एक दिन के लिए ही जाकर वापस आ जाते तो गुरुकुल पढ़ने गए तो कुछ समय तो लगा होगा। ऐसे ही कुछ दिनों के लिए वृंदावन में जाकर ब्रजवासियों को प्रसन्न कराते, पर नहीं गए। उनका कारण है कि प्रभु यदि वृंदावन में आते जाते रहते तो ब्रजवासियों के प्रति अपना प्रेम दिखाते रहे। भगवान ने इतना प्रेम को इतना गोपनीय रखा कि मथुरा में किसी को ये मालूम ही नहीं हुआ कि गोविंद ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं। और यदि ये प्रेम उजागर हो गया तो जरासंध के कान में बात पड़ गई तो मथुरा का यदि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तो फिर ब्रजवासियों को मार डालेगा, समाप्त कर देगा। जरासंध बड़ा उद्दंड था, बड़ा दुष्ट भी था, बड़ा बलिष्ठ भी था। ये पैदा ही अजीब वो गरीब परिस्थितियों में हुआ। जरा नाम की एक राक्षसी ने 2 अलग अलग टुकड़ों को देखा पड़ा तो उसको जोड़ दिया, उससे ये जुड़ गया, जरासंध हो गया। एक टुकड़ा एक रानी से हुआ था, एक टुकड़ा एक रानी से हुआ था, दोनों ने फेंक दिया था इसको। तो भैया ब्रजवासियों को मथुरा को ही बुला लेते, मथुरा में ही निवास दे सकते थे, एक बस्ती भी बसा देते, वह भी सुरक्षित हो जाते। पर प्रभु ने ऐसा भी नहीं किया। प्रभु को लगा कि यदि ब्रजवासियों को मैंने मथुरा बुला लिया तो मथुरा का रस और वृंदावन का रस भिन्न भिन्न है। मथुरावासियों ने हमेशा भगवान का ऐश्वर्य देखा है, बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखा है, मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन को विराजमान करते हुए देखा है। तो मथुरा में भगवान का जो दर्शन है वे ऐश्वर्य भाव रखते हैं, उसके विरुद्ध ब्रज में ऐसा मानने वाला कोई भी
नहीं है। ब्रजवासियों को तो माधुर्य रस सख्य भाव है, भाई भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, उनके तो ऐश्वर्य को स्वीकार ही नहीं करते। मैया को तो चाहे जितना विराट रूप दिखाया हो, पर मैया ने तो पकड़कर उखल से बांध दिया था ना, वो ऐश्वर्य ढह गया भगवान का। जबकि देव की मैया को ऐसा पुष्ट वात्सल्य नहीं है। देव की मैया ने लाला को हृदय से तो लगाया, पर पहले तो भगवान ही मान बैठी थी ना। जैसे तैसे भगवत्ता को छुपाया, तो आज मैया लाला को अपना पुत्र मान तो लेती हैं, पर जैसा वात्सल्य पुत्र को देना चाहिए वैसा जो यशोदा देती थी वैसा नहीं दे पाई। उद्धव जैसे ज्ञानियों को ये व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आता था, तो कि भगवान मधुमंगल सखाओं के बीच गोष्ठी में बैठे आकर बोले चल कन्हैया कबड्डी खेलेंगे। तो प्रभु को लगा वन पुष्प वन में ही सुंदर लगता है, घर में तोड़ कर ले आओ तो मुरझा जाता है। भगवान को लगा कि प्रेम ब्रजवासियों में उस वृंदावन के बीच में है, उससे मथुरा में लाकर यहाँ की भावनाओं के बीच उनका टकराव न हो जाए, इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों को ब्रज में ही रखना उचित समझा। ऐसे ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण भगवान मथुरा में रहे और ब्रजवासियों को ब्रज में ही रहने दिया। पर गोपियों और ब्रजवासियों का प्रेम हृदय में है, छुपते छुपाते बहुत दिन हो गए। किसी के प्रति अतिशय प्रेम हो तो उसकी चर्चा किसी ना किसी से की तो जाए, हल्का हो जाता है मन। इसलिए उद्धव जी प्रबुद्ध विद्वान हैं, उन्हें उद्धव जी ने को चुना। बृहस्पति का शिष्य है, मेरा चचेरा भाई भी है, इसलिए उद्धव जी को अपने प्रेम का साथी बनाया। उद्धव प्रेम जानते ही नहीं है। वह तो तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्मम सो अहम आदि वाक्यों की समीक्षा करते करते वेदांत में इतने पारंगत हो चुके थे कि वे प्रेम तत्व को समझते ही नहीं। तो प्रभु को लगा कि विद्वान तो बहुत हैं, प्रबुद्ध हैं, पर एक बार इस ब्रज भेजकर सरस भक्त बना दूं इनको, क्योंकि ये नीरस भक्त हो जाते हैं। ज़्यादा ज्ञान प्रकट हो जाता है जब अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म सो अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह की जो स्थिति को अपने आप में सोचने या समझने लगते हैं या पहुंच जाते हैं, तो वो उनका जीवन एक नीरस जीवन हो जाता है। वो प्रेम रस जो भगवान का है वो उसको वो नहीं चख पाते हैं। तो मन में की बात फिर इससे कहूँगा, मेरा एक पक्का सच्चा सखा है, मेरे प्रेम की चर्चा सुनने कहने वाला कोई मेरा हो जाएगा। इसलिए आज वो भगवान ने उद्धव को उन प्रेमियों के पास भेज दिया। गच्छोदुद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नि प्रीतिमावह गोपीनां मद्विगयोगाद्यम मत संदेश सैर विमोचय। भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, मैं कभी कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ कि मुझ में कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है। कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे मित्र, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों से मिलो, कुछ ऐसा तत्व ज्ञान उन्हें देना कि वे मुझे भुलाकर प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ वह मुझे भूले नहीं होंगे। मेरे ब्रह में गोपियाँ कैसे रह पा रही हैं होंगी, मैं तो सोच सोच कर परेशान हो जाता हूँ। प्रिय उद्धव, मुझे तो शंका हो रही है कि न जाने मेरे ब्रह में वे प्राणों की रक्षा कर पाई होंगी या नहीं। आज मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। एक पद कहने की इच्छा है, वो सुनाता हूँ। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, जो सुख ब्रज में एक घड़ी, सो सुख तीन लोक में नाही, सो सुख तीन
लोक में नाही, धन ये घोम करी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, जो सुख ब्रज में एक घड़ी। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि कर जोरे, गोकुल रहती खरी। अष्ट सिद्धि नवनिधि कर जोरे, गोकुल रहत खरी। शिव सनकादि सुकादि अगोचर, सुख शिव 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 सनकादि सुकादि अगोचर, निगमन सही परी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, जो सुख ब्रज में एक घड़ी। सो सुख तीन लोक में नाही, धन्य ये घोम करी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी। अष्ट सिद्धि नौ निधि सुख नव निधि कर जोरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि कर जोरे, गोकुल रहत खरी। आठों सिद्धियां और 9 निधियां गोकुल में खड़ी रहती हैं हाथ जोड़े भगवान क्या। आहा। सूरदास प्रभु, सूरदास प्रभु सो ब्रजवासिन, लीन्यो अंक भरी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, सो सुख तीन लोक में नाही, धन ये घोम करी करी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी। सभी 3 लोकों में वो सुख नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, सूर बाबा, जो ब्रज में एक घड़ी रहने पे मिल जाता है। 8 सिद्धियां 9 निधियां खड़ी हैं हाथ जोड़े भगवान के। गोकुल में शिव सनकादि सुकादि अगोचर, निगमन सही परिया। ये सबने लिखा है, शिव जी ने कहा, सनकादि ने, सुख ने, सभी ने। सूरदास प्रभु ब्रज वासन लीनो अंक। और ब्रजवास ने तो भगवान कृष्ण को अंक में भर के लेती हैं, उठा लेती हैं। ऐसा सुख, ऐसी भक्ति कहाँ संभव है? वो सिर्फ कृष्ण की उस बाल लीला में और भगवान कृष्ण की कृपा में ही संभव है। जो बचपन में पर्वत उठाने वाले कृष्ण को गोपियां उठा लेती हैं। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण।